नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा या फिर पीली मृदा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेतीली जो मिट्टी है वो आपके राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। बात करें दोस्तों क्षेत्र के बारे में तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू और चूरू के जो क्षेत्र है इन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जो रेतीली जो मिट्टी होती है दोस्तों उसके अंदर नमक का जो अंश होता है वो अधिक होता है, इसलिए कम उपजाऊ मृदा इसको बोला जाता है, बहुत ही कम उपजाऊ मृदा होती है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है। दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन से ये चीज़ पता लग रही है कि कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो रहा है कि कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। और कब लगता है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला है वह लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तारागढ़, जगरा, गुरु शिखर और बैराट। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। और माउंट आबू जो कि आपके सिरोही के अंदर स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। और कर्नल टोड है, उन्होंने जेम्स टोड ने इनको संतों का शिखर कहा था। और दोस्तों अगर बात करें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर इनमें से आपसे पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन आपसे आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद छोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट है गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद सेकंड पे आती है शेर 1597 मीटर। तो तीसरे नंबर पे आती है दिलवाड़ा 1442 मीटर। उसके बाद आती है जगरा पर्वत 1431 मीटर। उसके बाद आता है अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। दोस्तों आप सभी को ये सीरीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार इस सीरीज को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम भी पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। तो बांसवाड़ा का मानगढ़ जो धाम है वो कौन से समुदाय से संबंधित है। मीणा, भील, गरासिया या फिर सांसी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील जो जनजाति है उससे संबंधित है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, जो कि आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर कल्ला जी के गुरु का नाम है। दोस्तों आपको बताना है वीर कल्ला जी के गुरु का नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि वीर कल्ला जी है, उनकी प्रसिद्धि जो हुई थी वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है। 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है मेड़ता में हुआ है, और मीराबाई जो थी वो इनकी बुआ थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनके गुरु का नाम आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैरवनाथ जी जो है वो इनके वीर कल्ला जी के गुरु का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों कटारगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो राजस्थान के अंदर जो लघु कटारगढ़ जो दुर्ग है वो आपके ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। जो 36 किलोमीटर इसकी जो दीवार है भारत की सबसे बड़ी दीवार है। और बात करें दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग की, जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। इसको कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। और जो दुर्ग है इतना ऊंचा है कि ये बादल को टच करता है, इसलिए इसका जो नाम है बादल महल भी इसको आपको ध्यान रखना है। बादल महल यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, बादल महल भी इसको कहा जाता है, बादल महल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है।
दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि सहरिया को गमेती कहा जाता है या फिर भील को कहा जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति के जो मुखिया जो को कहा जाता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोतवाल आपका राइट आंसर होगा। बात करें सहरिया जनजाति सर्वाधिक जो निवास करती है 12 जिले के अंदर करती है, और इनके गांव जो होता है, गांव को क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये गांव को सहरोल बोला जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने इससे पहले वाले जो टेस्ट सीरीज उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। राजस्थान के अंदर जो पुरुष साक्षरता उसका उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपसे महिला साक्षरता के बारे में पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो है वो आपके कोटा जिले के अंदर स्थित है। कोटा जिले की जो महिला जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। उसके बाद फर्स्ट पे कोटा की है, सेकंड पे आपकी जयपुर की, और थर्ड पर है आपके झुंझुनू की। आपको ध्यान में रखना है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो फर्स्ट पे आपके झुंझुनू है, और बाकी नीचे के दोनों 2 और 3 नंबर के आपका सेम ही रहेगा। झुंझुनू के बाद आपके कोटा और जयपुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अजमेर के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह प्रतीक के द्वारा अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्न क्षेत्र में है। तो आपको बताना है दोस्तों, माही बजाज सागर जो परियोजना है उसका फैलाव किस क्षेत्र के अंदर है? कौन कौन से राज्य है जो कि इसके अंदर सम्मिलित रखते हैं? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात, राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र, या फिर केवल राजस्थान? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एवं जो गुजरात जो है वो इन दोनों की साझेदारी से बना गया है। जो कि इसकी नींव की बात करें तो 1960 में इसकी जो नींव रखी गई थी, 1960 में रखी गई थी, और वित्त मंत्री उस समय जो थे मोरारजी देसाई उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान एवं गुजरात की परियोजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र आपको ध्यान रखना है महू, मध्य प्रदेश के अंदर महू के अंदर जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और इसके अगर बात करें कौन कौन से ज़िले से गुजरती है, तो उसका उद्गम स्थल जो एमपी के अंदर होता है मध्य प्रदेश, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है 84गढ़ से, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा के अंदर प्रवेश करती है, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, और करौली के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो जिला है वो नहीं आया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उसके बाद यूपी के अंदर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील, जिस झील से सर्वाधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर झील। पुष्कर जो झील है दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन बनते हैं पुष्कर झील से, क्योंकि सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है। इसको 5वां तीर्थराज भी कहा जाता है, इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है पुष्कर झील को, और इसका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, तो इसको अर्धचंद्राकार झील भी बोला जाता है। विश्वामित्र ने इस झील के किनारे तपस्या की थी। वेद व्यास ने यहाँ पर कौरवों और पांडवों का यहाँ पर मिलन भी करवाया था, और विश्व का जो पहला यज्ञ हुआ था, विश्व का पहला जो यज्ञ हुआ था वो भी इसी पुष्कर झील के किनारे हुआ था। और भगवान राम ने उनके जो पिता थे राजा दशरथ, उनका पिंडदान भी यहीं पर ही किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में राजा अपने नाम में सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे। तो आपको बताना दोस्तों, कौन से राजा के समय से जो जयपुर के राजा थे वो अपने नाम के आगे सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे? भारमल के समय से, भगवान दास के समय से, जयसिंह द्वितीय के समय से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह द्वितीय के समय से। और सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी थी वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो औरंगजेब ने दी थी।
इन्होंने जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, सवाई की उपाधि। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह द्वितीय का प्रारंभ में नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, सवाई जयसिंह द्वितीय का जो प्रारंभ में जो नाम था वो था विजय सिंह। विजय सिंह जो इनका मूल नाम है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तो वो कब किया था दोस्तों? आपको डेट बतानी है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया गया, उस समय जो शासक थे आपके रतन सिंह, और यहाँ पर पद्मिनी के द्वारा इनकी रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उनके द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, वो कब किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1303 के अंदर किया था। दोस्तों 1303 के अंदर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रथम जो शाखा हुआ था 1303 में हुआ था, जो दूसरा शाखा हुआ था 1534 में हुआ था, और जो तीसरा जो शाखा हुआ था वो 1567 के अंदर हुआ था। तो आपको तीनों शाखे याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर 1303 आपका राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा कूट जो है वो सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की परियोजना है, तो आपका राइट होगा। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की परियोजना है, तो ये भी आपका राइट होगा। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, तो दोस्तों व्यास परियोजना है जो कि आपका कूट सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ नहीं है। व्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो ये परियोजना है। और भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की परियोजना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।